आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि लोन लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए लोन लेना चाहिए। यानी कि जब भी आप कोई सा भी लोन लेते हो, लोन लेना चाहते हो, तो उससे पहले आपको किन किन बातों को ध्यान में रख कर सोच समझ कर लोन लेना है, उसके बारे में जानने वाले, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं। यदि आप लोन लेने वाले हो या फिर लोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो आपको जो है इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि लोन लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखकर आपको लोन लेना है, जिससे कि आपको सही लोन मिल सके, कम ब्याज पर मिल सके। पूरी बोला जाए तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा हो। लगभग हर व्यक्ति अपने लाइफ में एक ना एक बार लोन लेता ही लेता है, चाहे कोई सा भी लोन हो, जरूर लेता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि लोन नहीं लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग लोन लेते ही हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन उन्हीं में से बहुत लोग को यह जानकारी नहीं होता है कि लोन लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखकर लोन चूज करना है, लोन लेना है। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, आपको जानकार बनना है, आपको इसके बारे में जानकारी रखना है, जानना है, समझना है। ओके, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि लोन लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखकर लोन लेना चाहिए। तो चलिए जानें। सबसे पहला पॉइंट है, पहला बात है, और वह है ब्याज दर। यानी कि आप जो है लोन लेने से पहले सबसे पहले देखो कि उस लोन का ब्याज दर कितना है। वह बैंक या फाइनेंस कंपनी आपसे कितना % ब्याज डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है। आपको सबसे पहले उसे देखना है, उसे नोटिस करना है, उसे परखना है। उसके बाद आपको चूज करना है कम से कम, यानी कि जिस लोन पर आपसे कम ब्याज दर मांगा जा रहा है उसको आपको चूज करना है, उसे आपको लेना है। ओके, ये काम कर लिए, इतना कर लिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ध्यान में रखते हुए लोन लेना है, और वह है लोन की अवधि और शर्तें। यानी कि अब जो लोन चूज कर रहे हो, जिसे लेना चाहते हो, उसमें आप देखो कि उस लोन को चुकाने के लिए कितनी अवधि दी जा रही है, कितना समय दिया जा रहा है। यानी कि कितना महीना, कितना साल में आपको वह पूरी लोन चुकाना है, उस बैंक या फाइनेंस कंपनी को वापस देना है ब्याज के साथ में। ये सब आपको देखना है। और इसी में आपको ये भी देखना है कि उस लोन से जुड़े हुए कितने शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या शर्त डिमांड करता है वह बैंक या वह फाइनेंस कंपनी। आपको ये भी देखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, और वह है अतिरिक्त लागतें। यानी कि आप जो लोन लेना चाहते हो, जिसे आप चूज किए हो, उसमें आप यह देखो कि उस लोन के अंदर में अतिरिक्त क्या क्या लागत है, क्या क्या पैसा आपको देना है उस लोन को पाने के लिए, उस लोन से जुड़े हुए क्या क्या शुल्क हैं, आपको उसे भी ध्यान में रखना है। जैसे कि प्रोसेसिंग फीस और छुपी हुई शुल्क, यानी कि लुका हुआ शुल्क क्या क्या है, कितना है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, और वह है क्रेडिट स्कोर। यानी कि आपको जो है अपना क्रेडिट स्कोर को भी देखना है, उसे भी ध्यान में रखते हुए लोन लेना है। क्रेडिट स्कोर को भी देखना है, उसे मेंटेन रखना है, उसे कम होने नहीं देना है। आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपका जो भी स्कोर है, क्रेडिट स्कोर, उसे जितना अधिक हो सके, जितना मैक्सिमम हो सके, आपको बढ़ाना है, ऊपर आपको हाई में रखना है, ज़्यादा रखना है अपना क्रेडिट स्कोर को। वह इसलिए क्योंकि इसी के बदौलत, इसी को देखकर कोई सा भी बैंक या फिर कोई सा फाइनेंस कंपनी आपको जो है लोन देती है, लोन प्रोवाइड करती है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा, उतना ज़्यादा और बहुत जल्दी आपको लोन अप्रूव होगा और लोन मिलेगा, कोई सा भी बैंक से, कोई सा भी फाइनेंस कंपनी से। तो यह बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, जो कोई भी लोन लेना चाहता है या फिर लोन लेने वाला है, उसका क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है लोन लेने के लिए, लोन पाने के लिए। तो आपको जो है इसे हमेशा मेंटेन रखना है, हमेशा ऊपर ही रखना है। ओके, तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, और वह है आपकी आर्थिक स्थिति। यानी कि लोन लेने से पहले आपको यह भी सुनिश्चित करना है, यह भी ध्यान में रखते हुए लोन लेना है कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसा है, आप कितना पैसा कमाते हो, मंथली, ईयरली, कितना पैसा सेव कर पाते हो, कितना पैसा अर्निंग कर पाते हो, आपका फाइनेंशियल स्थिति कैसा है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। क्योंकि यदि आपका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो आप जो है लोन को चुका नहीं पाओगे और कर्ज में दबते जाओगे, जिससे आपका बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ये बात को भी ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट है, लास्ट है, छठवां पॉइंट, और वह है लोन की विभिन्न विकल्पों का अध्ययन। यानी कि लोन लेने से पहले आप जो है लोन की सभी प्रकार के विकल्प को देखो, सभी प्रकार के बैंकों के पास जाओ, सभी प्रकार के फाइनेंस कंपनी के पास जाओ और देखो कि वे लोग किस प्रकार से लोन प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सा लोन देते हैं,
उसमें कितना इंटरेस्ट है, क्या क्या चार्जेस हैं, कब तक आपको चुकाना है, कितना मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद, तुलना करने के बाद आप डिसाइड करो, चूज करो कि आपके लिए कौन सा लोन बेस्ट है, कौन सा लोन सही है, आपको जो है किसे लेना चाहिए, किसे नहीं लेना चाहिए। अंत में आपको ही चूज करना है जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपके लिए फायदेमंद हो, जिसे आप ले सकते हो और उसे इजी वे में चुका सकते हो, वैसे लोन का आपको लेना चाहिए। ओके, तो यही सब बातें हैं जिसे आपको लोन लेने से पहले ध्यान में रखना है, जानना है, समझना है। उसके बाद ही कोई सा भी लोन लेना है अपने लिए या फिर अपने परिवार के लिए। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पूरा समझ में आ गया होगा, आप जो है जान गए होंगे, समझ गए होंगे इन सभी पॉइंट के बारे में। लोन लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा और आप जो है लोन लेने से पहले आज के बाद हमेशा ध्यान दोगे इन सब बातों को, इन सब पॉइंट को। ओके, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है इससे संबंधित, लोन लेने से संबंधित, तो आप जो है निसंदेह मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट से रिप्लाई करूंगा, तो बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते किसी नए टॉपिक से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।